नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए बड़ी ही अच्छी कहानी लेकर आई हूँ। चलिए कहानी सुनते हैं। बात बहुत पुरानी है। एक गांव में एक किसान रहता था। किसान की एक बेटी थी जो बड़ी ही खूबसूरत और जवान थी, जिसका नाम राधिका था। किसान ने गांव के जमींदार से कर्ज लिया था, लेकिन बहुत समय बीतने के बाद भी किसान के पास इतने पैसे जमा नहीं हुए कि वह जमींदार का कर्ज चुका सके। एक दिन जमींदार किसान के घर पहुंच गया अपने कर्ज के पैसे लेने के लिए, लेकिन किसान ने कहा कि उसके पास अभी कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं। तभी किसान की बेटी राधिका पानी का गिलास लेकर आई और जमींदार को दिया। जमींदार ने जब राधिका को देखा तो देखता ही रह गया, क्योंकि राधिका बड़ी ही खूबसूरत और जवान थी। वह उसकी जवानी पर मोहित हो गया। पानी देकर राधिका चली गई। तभी जमींदार ने किसान से कहा, मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ़ कर सकता हूँ अगर तुम मेरी एक बात मान लो। किसान ने कहा कि वो क्या हजूर। तभी जमींदार ने कहा, अगर तुम अपनी बेटी राधिका की शादी मुझसे कर दो तो मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ़ कर दूंगा। किसान यह बात सुनकर हैरान हो गया कि वह कैसे अपनी जवान और खूबसूरत बेटी की शादी एक बूढ़े और कुरूप से कर सकता है। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन राधिका ने ये बात सुन ली। वह जान गई थी कि जमींदार की बुरी नज़र उस पर है। जमींदार ने किसान से कहा, या तो मेरा कर्जा चुका दो या फिर अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो। तब राधिका बाहर आई और उसने जमींदार से कहा, ठीक है, मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ। आज से ठीक 1 महीने बाद आपकी और मेरी शादी हो जाएगी, लेकिन आप मुझसे वादा कीजिए, अगर 1 महीने के बाद किसी कारण से आप मुझसे शादी करने से मना कर देते हैं तो भी आपको मेरे पिता का सारा कर्जा माफ़ करना होगा। जमींदार ने कहा, ठीक है। राधिका ने कहा, यह बात आप सारी पंचायत के सामने कहेंगे। जमींदार ने पंचायत बुलाई और सबके सामने ये कहा कि वह राधिका से ठीक 1 महीने के बाद शादी करेगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो भी वह किसान का सारा कर्जा माफ़ कर देगा। सभी गांव वालों ने जमींदार की बात सुनी। फिर दूसरे दिन से राधिका, जो घर में ही रहती थी, कभी खेतों पर काम करने गई ही नहीं थी, खेतों पर काम करने के लिए चली गई। तब उसके पिता ने कहा कि बेटी, ये तुमने तो आज तक कभी खेतों पर काम नहीं किया, फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। राधिका कहने लगी कि जमींदार को सबक सिखाने के लिए ये सब ज़रूरी है, आप बस देखते जाइए। फिर राधिका खेतों में सारा दिन काम करती और खाना भी नहीं खाती थी, पानी पीकर ही गुजर करने लगी। ऐसे ही समय बीतने लगा। धीरे धीरे खाना न खाने के कारण राधिका का शरीर कमज़ोर होता चला गया। उसके चेहरे की चमक चली गई और शरीर भी दुबला पतला सा होने लगा। धीरे धीरे करके 1 महीना बीत गया। 1 महीना बीतने पर राधिका का शरीर हड्डियों का ढांचा सा रह गया। उसकी सूरत भी धुंधली पड़ गई थी। चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई थी, खाना पीना ना खाने की वजह से। 1 महीने के बाद गांव में पंचायत हुई तो जमींदार वहां पहुंचा। किसान भी अपनी बेटी राधिका के साथ वादे के मुताबिक वहां पहुंचा। तभी जमींदार ने राधिका को देखा तो देखकर हैरान हो गया। वह कहने लगा, ये सब कैसे हुआ। तभी राधिका कहने लगी, आज वादे के मुताबिक आप मुझसे शादी कर सकते हैं। पर जमींदार ने राधिका से शादी करने के लिए इनकार कर दिया। इस पर राधिका ने कहा कि जमींदार साहब, आज आप खुद शादी करने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन 1 महीना पहले तो आप मेरे पिता की मजबूरी का फ़ायदा उठाने को तैयार थे और मुझसे शादी करने के लिए उतावले हो रहे थे, क्योंकि 1 महीना पहले मेरा जो शरीर था वो सुंदर
था और मेरी हड्डियों पर मांस का लोथड़ा था जो आपको मोहित कर रहा था, और उसी आकर्षण के कारण आप मुझसे शादी करने के लिए छटपटा रहे थे। लेकिन 1 महीने के बाद जब मेरा शरीर हड्डियों का ढांचा रह गया, मुंह पर झुर्रियाँ पड़ गई हैं और रंग की चमक भी ख़त्म हो गई है, तो आप मुझसे शादी करने से मना कर रहे हैं। तो ये बात साफ बताती है कि आपकी बुरी नीयत मेरे सुंदर शरीर और जवानी पर थी। उस समय आप मेरे पिता की मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहते थे। आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि आप मेरे पिता की उम्र के हैं, फिर भी आपने मुझसे शादी करने की बात कही। लेकिन यही जीवन की सच्चाई है कि जब तक खूबसूरती और जवानी होती है, लोग आकर्षित होते हैं, लेकिन जैसे ही शरीर की खूबसूरती और जवानी ढलती है, लोग दूर भागने लगते हैं। यह बात सुनकर जमींदार शर्मिंदा हो गया, उसकी नज़रें झुक गई। उसने हाथ जोड़कर किसान की बेटी से माफ़ी मांगी और कहा कि मैं तुम्हारे पिता का कर्ज माफ़ करता हूँ। अब किसान की बेटी ने इस तरह से अपनी समझदारी और चतुराई से अपने पिता का कर्ज माफ़ करवा लिया और उसे जमींदार से शादी भी नहीं करनी पड़ी। कहाँ इसलिए कहते हैं कि मुसीबत के समय धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।